हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए? ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। खामोश है आपके पर्सन, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कायम है, या फिर बात भी हो रही है ना तो खुल के बात नहीं कर रहे, या काफ़ी हद तक गुमसुम से रहते हैं। आपका सपोज़ एक मैसेज जाता है, लेकिन काफ़ी देर के बाद रिप्लाई आता है, या फिर हाँ या ना उतना ही जवाब मिलता है। उनके पास कोई पेट हो सकता है, स्पेशली ऐसा लगा वाइट कलर का पपी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। पिकॉक है, पिकॉक, पिकॉक की एनर्जी है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनसे आपकी शादी होगी। यस, आपको हो सकता है 222 एंजल नंबर भी दिखाता है, 1111, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लेकिन फ़िलहाल जैसे लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक वेटिंग एनर्जी में है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे, कैसे कहे, या फिर एक वेटिंग ऐसी कि जैसे ना चीज़ें बदलने की, या तो उनकी लाइफ में चीज़ें बदलने की इंतज़ार है, या फिर आपका बिहेवियर चेंज होने की। पॉसिबल है कि आपने कोई नाराज़गी या कोई बात पकड़ के रखी है, इसकी वजह से ये आप तक ना पहुंच नहीं पा रहे हैं, या कुछ बात है ना समझा नहीं सकते। कोई बात है ना जो आप है ना, ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि जिसे कितना भी समझाए लेकिन आप है ना समझेंगे ही नहीं, या इनकी प्रॉब्लम पहले की तरह आप ना समझ नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि यस इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। आपको लगता है ना कि इनके लाइफ में ना हर चीज़ के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए वक्त है या था, लेकिन तभी ये प्रायोरिटी जो कहते हैं, इम्पोर्टेंस जो कहते हैं, वो आपको हमेशा कभी दिया नहीं गया। यहाँ पे ऐसा है ना कि दोनों भी एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन चाहते हो, बातचीत होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए बहुत याद भी आ रही है, मिलने का मन भी कर रहा है, लेकिन दोनों भी एक एक दूसरे के सामने खड़े होने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स। उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त ये आगे बढ़े तो हमेशा इन्हें झुकना पड़ेगा, और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह मैं ही क्यों झुकूँ। फीलिंग्स है ना, ये अचानक से रात को बढ़ने वाली है आप लोग की, जैसे एकदम बेचैनी। हो सकता है कि एक दूसरे का ड्रीम आप देखें, और ड्रीम में यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सी, ये आपसे ना लिटरली मुझे लगता है लास्ट 2 नाइट से ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है। होते ही होंगे शायद, आपको अचानक से इनका सपना आ रहा है। सुनो,
उनकी लाइफ में ना सच में प्रॉब्लम है, और इवन हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं उसकी वजह से। और आसपास ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये खुद के लिए या किसी और के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करे, मतलब हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या मेडिकल में, मतलब ऐसा लग रहा है कि रिलेटेड टू हेल्थ मेडिसिन कहीं तक कुछ इशू है। या तो उनके घर वाले हैं, या तो इनको खुद को कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना हो सकता है कि अचानक से ना बीपी का या ऐसा प्रॉब्लम ओवर लाइक ना एक स्ट्रेस का माहौल ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है कि इन्होंने ना किसी किसी से कंसल्ट किया है, जैसे पॉसिबल है कि टारो रिडर या कुछ है, तो वहाँ पे भी उनको ना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ऐसे कहा गया है कि जैसे ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो काफ़ी अरसे से ना अपनी दुनिया में रहते हैं। जो भी है और जो भी सोच है, जो भी मन में है, वो या तो दिल में ही रख देते हैं या फिर उसका कुछ ना अलग मतलब निकालते हैं या अपने हिसाब से सोचते हैं। जैसे कि सपोज़ आप रिस्पॉन्ड नहीं करे हो तो आपकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको इनका पड़ा ही नहीं है, या जो भी है आप अगर ये आपके पास आए तो बस आप नाराज़ होंगे, टॉन्ट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो चीज़ हो सकती है। ये इंसान जैसे ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ना हिम्मत की कमी फील कर रहा है, हिम्मत, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे बदल रहा है, बदल जाएंगी करके। चाहे भी तो ये अपने आप को ना मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं। बस लाइफ है ना चल रही है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, कभी इनको लगता है कि कभी डायरेक्शन ही नहीं लाइफ में। इनिशियल इनके वी हो सकता है, एस हो सकता है, के हो सकता है, एच हो सकता है। बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है बस आपको आपसे बात भी कर ले, आपको देख लेना, तभी भी इनके जो मन को शांति मिल जाएगी, दिल को शांति मिल जाएगी। और लाइफ है ना, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं सही, बट पता नहीं क्या सुकून मिल जाएगा, क्या सोल्यूशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, बस देखना है, बात करनी है, इसी इच्छा हो रही है। एक बात तो है कि या तो इनको आपसे डर लग रहा है, या तो इनकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए। ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम है या इनको मतलब पता है कि इनकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, जैसे आप बहुत अकेले पड़ गए थे, पॉसिबल इन केस डिप्रेशन का भी शिकार हुए थे, या फिर आपके रिश्ते टूटे थे, या आपने किसी रिश्ते में कभी हाँ ही नहीं कही, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास नहीं आना चाहते, बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि इनकी वजह से ऑलरेडी आपकी लाइफ ख़राब हो चुकी है, तो इसे वो और ख़राब नहीं करना चाहते। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्पार्क है, लाइक बहुत ज़्यादा आग है, और ये एकदम इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कुछ लोग के केसेस में एक ना रोने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रोने वाली, एकदम खामोशी सैड सी वाली एनर्जी है। अगर ये आते हैं कुछ बोल, आप उनको कुछ बोल देना, ये या तो ये चुपचाप सुन लेंगे, या तो इतने खामोश हो जाएंगे, इतने मतलब ऐसे रहेंगे ना जिस तरह से कि आपको भी शायद देखा नहीं जाए, ऐसी एनर्जी है इनकी। बटरफ्लाइज येलो ब्लू, ये बटरफ्लाइज येलो ब्लू ब्राउन, ये बटरफ्लाइज शायद दिख रहे हैं आपको। और जो बटरफ्लाइज है ना वो छोटे छोटे हैं, जैसे कि अभी ना चीज़ें बन रही हैं, ऐसे वाली चीज़ है, जैसे आप लोग का यूनियन होना,
उसके बाद रिश्ता ठीक होना, उसके बाद शादी, कमिटमेंट, ये ऐसा कुछ है ना जैसे धीरे धीरे से बन रहे हैं। यूनिवर्स जैसे आपको कह रही है, हाँ 111 और 777, ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं। 96 एंजल। अगेन किंग ऑफ कप्स। सो अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर से, जैसे इमोशंस का गला घोटा गया हो, अपनी फीलिंग्स का जैसे लिटरली गला घोटे, कंट्रोल कर लेते, क्योंकि इस एनर्जी में ना आपके तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा। इसमें कोई जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बस क्यों कैसे आपको मिलने की, आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो होनी नहीं चाहिए थी, बोलनी नहीं चाहिए थी, ऐसी हुई है। तो वैसा लग रहा है इन्होंने स्पेशली थर्ड पार्टी को चूज़ किया था इस बात के, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ना आपका रिश्ता अचानक से तोड़ा और चले गए, अचानक से तोड़ा और चले गए। अभी चीज़ें ना जब बिखर रही है ना, तो वो हुई तो अचानक से है, जो जो बुरा हुआ वो अचानक से हुआ, लेकिन जो अच्छा होने वाला है ना वो धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक कंप्लीटली हैंग्ड एनर्जी में है, जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव चेंज करना इनका बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ है। तो जैसे जिस तरह से कहा था ना कि जैसे किसी से अगर कंसल्ट करें तो शायद इनको ये सोल्यूशन दिया गया है था कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको जाके बोलना चाहिए, आपको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, बट ये इनसे नहीं हो पा रहा है। इनको वो हिम्मत नहीं हो पा रही है चीज़ें ठीक करने की, या कुछ नहीं हो पा रही है। इनको ऐसा लगता है ना कि ये और चीज़ें ख़राब कर देंगे, इसके लिए रुके हैं। सो इस रिश्ते में ना जो एक इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, इनजस्टिस आपके साथ एक अन्याय हुआ था, अचानक से धोखा या दूर होना या अचानक से चले जाना, इस चीज़ का जैसे जवाब देना ही पड़ेगा इनको, जवाब देना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, होना था वो भी ज़रूरी था, और अभी जो हो रहा है वो भी ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रियलाइजेशन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो चीज़ें बदलेगी, लेकिन यस मुझे 2 दिन या 2 हफ्तों का टाइम लग रहा है, 2 दिन या 2 हफ्ते। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।